हालेलुया। हमने इतना सुंदर रीति से आराधना करा और हमारी हालेलुया इतनी छोटी निकल रही है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो हर बार आराधना करने के बाद हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो डबल हो जाना चाहिए। हमें डबल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अब तो बहुत मेहनत कर ली, थोड़ी देर बैठने का टाइम है। डबल, आमेन, हालेलुया। कितने लोग आज डबल आशीष पाना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये कई बार नोटिस किया है कि जब विश्वासी थक गए हैं या कंफर्टेबल हो गए ना, तो उनका हाथ उनके चेहरे में नीचे रहता है, यहाँ तक रहता है। जब हम हाथ उठाते हैं ना, हमारा हाथ यहाँ तक रहता है कि यार अब नहीं यार, कितनी बार हाथ उठाओगे। कितने लोग डबल आशीष पाना चाहते हैं? आपको लगता है डबल आशीष ऐसे हाथ रखने से मिलेगा आपको? और डबल आशीष के लिए एक हाथ उठाएंगे आप? डबल आशीष कितना? मैं जब बोलूंगा कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, तो समझ भी आता है आपने एक हाथ उठाया। जब हम बात डबल आशीष की कर रहे हैं, तो आप दो हाथ उठाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है डबल आशीष कैसे आएगी? डबल आशीष पाने के लिए हमें डबल एक्शन करना जरूरी है। हालेलुया। इसी सेम चीज को आप दूसरे हाथ के साथ भी उठा सकते हैं। हमें उसको हम क्या बोलते हैं? डबल आशीष। हालेलुया। ओके, आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलें और मैं चाहता हूं हम सब पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, मैं वर्ष बताने से पहले आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। लास्ट संडे क्या था? हाँ, हेलो चर्च, लास्ट संडे क्या था? क्या एलिफेंट डे? किसने बोला एलिफेंट डे? सेलिब्रिटी डे। लास्ट संडे क्या था? प्रभु भोज। प्रभु भोज था। ओके, ग्रेट। सबको पता है ना प्रभु भोज था? ओके, आइए अब हम अपनी बाइबल को खोलें। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11 का 23 और 24। जिसको मिल गया और ओके, ग्रेट। कितने लोगों को मिल गया बाइबल वर्स? मैं आपके हाथ देख सकता हूँ। ओके, गुड। जितने लोगों को मिल गया है, जो भी लैंग्वेज आपके पास है, पहला कुरिन्थियों 23 का पहला कुरिन्थियों 11 का 23 और 24 हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। ओके, रेडी? 1 2 3 गो। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया गया रोटी ली, हालेलुया। मेरा रीजन आप सब लोगों को एक साथ पढ़वाने का कुछ था। कितने लोगों को समझ आया हमने क्या पढ़ा? कितने लोगों को समझ आया हमने क्या पढ़ा? ओके, सो सब मेरे पीछे बोलेंगे, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। ये लास्ट में हमने क्या वर्ड बोला? पकड़वाया गया। मतलब उसने खुद अपने आप को सौंपा नहीं, उसे पकड़वाया गया। ये शब्द जब हम सुनते हैं, पकड़वाया गया, ऐसा जो चीजें होती है ना, हमें ऐसा लगता है हमारे साथ की गई है। मतलब मुझे भी यहाँ पे लाया गया है, मुझे भी बैठाया गया है।
मुझे भी हाथ उठाने के लिए कहा गया है, मुझे आमीन बोलने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे कहता है जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया है। यहाँ पे उस प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है जो हमारा उद्धार करता है। उस प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है जो स्वर्ग से धरती पे आया हमारे पापों के लिए। उस प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया। उस प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है जैसा उसके जैसा और कोई भी नहीं है संसार में, कि उसके तरह और कोई भी नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह जो किसी को भी नाराज नहीं करता है, किसी को भी ऑफेंड नहीं करता है, किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पे, और ये कहता है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ऑफेंड हुए, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह से नाराज हुए, पर उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया। फर्क है, आप सब लोग ये समझिए कि इसमें फर्क है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जीवन काल में कभी भी किसी को उनके विरोध में या उनको नाराज नहीं किया, पर लोग उनको देख के अपने आप नाराज होने लग गए, उनको देख के अपने आप उनके विरुद्ध बोलने लग गए। हम लोग आज इस तरीके के एक जनरेशन में, इस तरीके की पीढ़ी में रह रहे हैं कि जहां पे आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। आप जब कुछ गलत नहीं भी करेंगे तब भी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। आपने कुछ गलत किया नहीं होता, पर तब भी लोग आपसे मुंह फुला के घूम रहे हैं। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। उसने मेरे को जय मसीह नहीं बोला, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, उसमें इतना घमंड आ गया है। आपका अंदर चाहे वो कुछ भी ना हो, पर लोगों के लिए स्टोरी तैयार है। मेरे को वो व्यक्ति पसंद नहीं है, पॉइंट नंबर 1। मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, पॉइंट नंबर 2। मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, पॉइंट नंबर 3। बेशक उसके बाद भी सामने वाले ने आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोला होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी के विरुद्ध कुछ कहा था? नहीं। तब भी उसको क्या किया गया? पकड़वाया गया। आप अपने जीवन में जितनी भी अच्छी चाल चले, काफी नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा है जो आपके द्वारा, आपको देख के नाराज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी बोली से कुछ बोले, आप कुछ ना भी बोले, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए, कि अब इसके अंदर घमंड आ गया, मुझसे बात नहीं करता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उस आपके दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति कुछ होगा नहीं, पर उस व्यक्ति ने अपने दिमाग में आपके प्रति नाराजगी जाहिर करने शुरू कर दिया है, पॉइंट बनाना शुरू कर दिया है, ऑफेंड होना शुरू कर दिया है। वो आपकी शक्ल को देख के ऑफेंड हो जाते हैं। आपकी बात तो बहुत दूर की बात है। कभी आप लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, जब एकदम से वो आपके सामने आता है या आप उसके सामने चले जाते हैं, तो उसका चेहरे का मुस्कुराहट कैसे गायब हो जाता है? ऐसे होता है। बेचारे सामने वाले ने कुछ किया भी नहीं होगा, पर जो व्यक्ति ने आपके अपने लिए आपके विरुद्ध वो शुरू कर दिया है, प्रॉब्लम शुरू कर दिया है, वो दूसरे से हा हा करके बात कर रहा होगा। जैसे ही आपको देख लेगा, इसको किसने बुलाया, ये क्यों आ रहा है, कौन है? देखिए देखिए कितना स्टाइल से चल के आ रही है, ये चल के आ रहा है, देखिए कितना चमकीला कपड़ा पहना है, शादी में जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आज मनुष्यों की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रभु के दास हैं, जब आप प्रभु के लोग हैं, तो आपको बाकी लोग देख के ऑटोमेटिकली नाक की तरह सांड बन रहे होते हैं। वो सांड को देखा क्या करता है? क्या करता है? वो अंदर ही अंदर सांड बन रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपने कभी भी उनके प्रति कुछ नहीं बोला, पर वो अंदर ही अंदर सांड बन रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, पर वहां के कुछ लोग सांड बन रहे हैं, ये आदमी फिर आ गया काम करने। प्रिय, आप जानते हो वो क्या है? वो विश्वासघात की आत्मा है, वो धोखा देने वाली आत्मा है, वो आपसे घृणा रखने वाली आत्मा है। वो आपको पसंद नहीं करते, उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाएगा, उनकी शक्ल का मतलब गोरे लोग एकदम से काले हो जाते हैं, काले लोग एकदम से लाल हो जाते हैं। मैं नहीं होता, मैंने लाल कपड़ा पहना सिर्फ। तो जो लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, जो लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अगर किसी ने आपको देख के अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, तो आप प्रभु को बोलो, प्रभु इसके चेहरे में खुशी दे, मेरे जीवन की थोड़ी सी खुशी इसको भेज दो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हो रहा है कि अच्छा खासा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा ग्रुप है जो प्रभु को देख के विचलित हो रहे हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या बढ़ रही है, जिनके अंदर एंगर बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि आज हम ऐसे जेनरेशन, ऐसी पीढ़ी में है, ऐसी कलीसियाओं में है, ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके विरुद्ध आपने कभी कुछ कहा नहीं होगा, पर वो एक्स्ट्रा मार्क डाल के बैठे हैं आपके प्रति कि तू घटिया आदमी है बोल के पहले ही आपको साइड किया हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वो जो किसी को नाराज नहीं करता, और धन्य है वो जो दूसरों से नाराज नहीं होता। हेलो, हालेलुया। दूसरों के प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखता है, दूसरों के प्रति अपने मन में गंदे विचार नहीं रखता है, ना आप किसी के प्रति कुछ गलत बोलते हैं। वो व्यक्ति धन्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह धन्य है, वो इन सब चीजों की वजह से धन्य है। क्रूस पे लटकते समय भी उसने ये बोला, एक पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो चीज मुंह से बोलना, हम जब ये सुनते हैं, प्रभु यीशु में मूवी में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटक के दर्द में बोल रहे हैं, पर जब हमारे जीवन में वो होता है तब वो हमारे लिए वो नहीं निकलता, वो शब्द नहीं निकलते, हे पिता इनको माफ कर, नहीं बोलता। हम बोलते हे पिता इसको उठा ले, क्योंकि ये जानता है ये क्या कर रहा है, इसको उठा ले। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। धरती के बोझ अलग अलग टाइप में डालते हैं हम लोग, नेपाली में भी है ना, पता नहीं क्या है, धरती का बोझ क्या, अन्ना को नाश। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रभु यीशु मसीह की तरह तो चरित्र है नहीं हमारा, तो क्या हम लोग भी उसकी तरह तो नहीं हो रहे हैं? ऐसी पीढ़ी में क्या हम लोग भी तो शामिल नहीं है, जहां आशीष के बदले श्राप पहले निकलता है, जहां क्षमा के बदले पहले हाथ उठता है? हम किस पीढ़ी के हैं? हमें इस चीज को जानना जरूरी है। और यहाँ पे स्क्रिप्चर, यहाँ पे प्रभु का वचन इस बारे में बता रहा है कि उस प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है जो सबसे ज्यादा बैलेंस है, जो सबसे ज्यादा सही है, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट व्यक्ति को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आप और मैं क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, आने से लेके जाने तक उन्होंने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया। ऐसे परफेक्ट व्यक्ति को उन लोगों ने छोड़ा नहीं। तो आप और हम तो ऑलरेडी पापी हैं, तो हमें तो लोग कितना खदेड़ेंगे, हमें तो लोग कितना लपेटेंगे। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? धन्य हो वो तुम लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हो। हालेलुया। सतावट सिर्फ वो नहीं कि चर्च में 4 सतावट वाले लोग आ गए, आपको डंडा दिखा दिया, मार दिया, आपको जेल में डाल दिया, वो सतावट नहीं है। सिर्फ सतावट वो भी है जो आपके विरुद्ध बोलते हैं और आपको सहना पड़ता है, आपको सुनना पड़ता है, आपको यहाँ रखना पड़ता है, उसे भी सतावट बोलते हैं। पर प्रभु का वचन बोलता है कि धन्य है वो तुम लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा है? धन्य हो। क्या कहा है? बोले मैं धन्य हूं। कहिए मैं धन्य हूं।
हमारी कलीसिया का एक जो प्रॉब्लम मेरे को हमेशा खटकता है वो ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा शर्मीले हैं। कलीसिया का नाम तो जीवन ज्योति है, पर हम शर्मीले ज्योति लोग हैं। जीवन है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नाच लेते हैं, तो अब जो शर्म है उसका क्या करें हम? प्रभु के भवन में आते हैं, हालेलुया, बोलने में भी शर्म आती है, आमीन, हाथ उठाना पड़ेगा, आमीन, बोलने में भी शर्म आता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। अगर हम शर्म के मारे डूब जाएंगे, अगर हम शर्म में दबे रहेंगे, तो प्रभु भी आपको अपना कहने से शर्माएगा। ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा। तुम अगर मेरा नाम लेने से शर्माओगे तो अंत के दिन में मैं भी तुम्हारा नाम लेने से शर्माऊंगा। तो जब हम आमीन बोलते हैं तो हमारी आमीन में सिर्फ 5 बार बोलने वाला ताकत नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बोलने वाला ताकत होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आता है और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कुछ सच्चाई है जो मैं तुम लोगों को बांटना चाहता हूँ, कि तुम में से एक व्यक्ति है जो मेरे को आज पकड़वा देगा। सबने सुनी ये कहानी? कहता है तुम में से एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वा देगा, और सारे जो चेहरे होते हैं उनकी सबकी हवा टाइट हो जाती है? सब परेशान, सब आपस में बात कर रहे हैं, सब कंफ्यूज हो गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, हमारे गुरु ने ऐसा क्यों बोल दिया कि हम ही उसे पकड़वाएंगे, और वो भी हम में से एक है। सब एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं, तू तो नहीं है, तू तो नहीं है। सब लोग कह रहे पतरस होगा। जिस दिन उसने उसकी सास को ठीक किया था ना, उस दिन से पतरस नाराज हो गया परमेश्वर से। कह रहे पतरस होगा जाए, कोई कह रहा नहीं तू होगा, कह रहा मत्ती होगा, वैसे ही टैक्स कलेक्टर था, वैसे ही अपने मन में आप वो चोर लेके बैठा रहता है, यही होगा पक्का। कोई कह रहा होगा तू होगा, कोई कह रहा तू होगा। सब लोग एक दूसरे की तरफ नजर मिला रहे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं देख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। और वो अपने गुरु के पास आके कहता है, हे परमेश्वर, हे गुरु, क्या वो मैं तो नहीं? कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती को मालूम था कि ये जो शब्द है, ये जो कहा गया है, ये मेरे लिए कहा गया है। जब सब कंफ्यूज्ड है, उसको पता था वो मेरे लिए, इसलिए वो डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और कहता है, ये गुरु क्या वो मैं तो नहीं। प्रियो, क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखें। क्या हम ये बोल सकते हैं, हे पिता, क्या वो मैं तो नहीं जो मैं आपको धोखा दिया हूं? हे पिता, क्या वो मैं तो नहीं कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको धोखा दे रहा हूं? हे पिता, क्या वो मैं तो नहीं कि अपनी संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के आपके साथ समझौता कर रहा हूं? हे पिता, क्या वो मैं तो नहीं जो आपको क्रोध करता है, जो आपसे नाराज है? हे पिता, क्या वो मैं तो नहीं? और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय क्या किया? आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस समय क्या कहा? उसने उस रोटी के टुकड़े को तोड़ा, उसने उसको दाखरस में डुबोया और उसने यहूदा को दिया और उसको कहा, जा तेरे को जो करना चाहिए। और वो उस समय प्रभु से दूर चला गया। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा प्रभु भोज है जिसमें हम भाग लेते हैं और हम आशीष पाते हैं, पर उसी समय एक ऐसा प्रभु भोज भी है कि जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर शैतान काम करने लगता है। ऐसा कैसे संभव है कि 12 लोगों में 11 लोग आशीष पाए वो प्रभु भोज खाने के बाद, पर एक व्यक्ति वो अपने ही प्रभु के विरुद्ध चला गया। सो इसका मतलब ये है कि आप संडे को आते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। मेरे हिसाब से वो व्यक्ति बेस्ट है जो गलती करने के बाद भी प्रभु भोज में आने के लिए डरता हो, शर्माता हो, उसको घबराहट हो और वो भाग नहीं लेता। पर कुछ ऐसे यहूदा इस्करियोती होते हैं हमारे कलीसिया में भी, जो पता है गलत कर रहे हैं, जिनको पता है वो गलत है, जिनको पता है वो प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, पर फिर भी उस भोज में शामिल होते हैं,
क्योंकि जब आप उस भोज में शामिल होगे तो दुष्ट आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर को धोखा देने वाला व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल होकर गया, अपने चेलों के विरुद्ध अपने गुरु को पकड़वाने वाला व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल होकर गया। आज हम जैसे चेलों ने, आज हम क्या है, आज हम प्रभु के चेले हैं, हम लोग भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं। मैंने अभी इसीलिए सबसे पहले पूछा था लास्ट संडे क्या था, मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि हम प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं यूं, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं है। हम लोग और ज्यादा संसार के प्रति समर्पित हो जाते हैं, हम लोग और ज्यादा संसार के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि 11 लोगों ने प्रभु भोज लिया और वो 11 लोग प्रभु के साथ बने रहे, सिवाय क्योंकि वो, आप एक बात को समझिए, जब आप प्रभु के विरुद्ध जाएंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। बेशक आपने प्रभु भोज लिया हो, बेशक आप लोगों के सामने अच्छे दिख रहे हो, पर आपको प्रभु आशीष नहीं देगा। आपका हाल अंत में वही होगा जो यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को अपने प्रभु के साथ वंचित कर दिया। इसीलिए प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रभु भोज ले रहे हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, जितने लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रभु भोज लेते हैं। बड़ी बात यह है कि उसके बाद आप क्या करते हैं, कितना परसेंट पैर आपका संसार में है और कितना परसेंट पैर आपका प्रभु के राज्य में है, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन हैं। ये मत सोचेगा प्रभु भोज खा लिया तो हम प्रभु के राज्य के भागीदारी हो गए, नहीं, प्रभु आपको मार के भगाएगा वहां से। यहूदा इस्करियोती ने भी तो प्रभु भोज लिया था, यहूदा इस्करियोती भी तो 3.5 साल प्रभु के साथ रहा था, यहूदा इस्करियोती भी तो 3.5 साल प्रभु की शिक्षा के साथ रहा था। क्या वो अंत में स्वर्ग गया? कहां गया? कैसे गया? मस्त एकदम बूढ़ा होके गया? उसने अपने आप को फांसी लगा ली। प्रियो, इसीलिए जो प्रभु के विरुद्ध काम करते हैं, जो प्रभु के विरुद्ध बोलते हैं, जो अपने कलीसिया के विरुद्ध बोलते हैं, जो अपने दास के विरुद्ध बोलते हैं, प्रियो, वो व्यक्ति एंड में यहोवा इस्करियोती की तरह उसका जीवन होने वाला है। इसीलिए कम्युनियन में पार्ट लेना, आप बिल्कुल ये मत सोचें कि मैंने बहुत बड़ा काम करा है, ऐसा कुछ अनोखा किया नहीं है हमने, क्योंकि असली जो शुरुआत होती है वो प्रभु भोज के बाद होती है। कुछ लोग तो प्रभु भोज खाने के बाद डायरेक्टली बाहर जाके हाथ में तंबाकू रगड़ रहे होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली बाहर जाके सिगरेट पी रहे होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली बाहर जाके अपनी अपनी चीजों में लग जाते हैं। तो प्रभु भोज का क्या मायने रहेगा? कोई मायने नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में। पर जिस व्यक्ति ने प्रभु भोज खाया है, उन 11 चेलों की तरह वो अपने प्रभु के करीब रहते हैं। हालेलुया, वो अपने प्रभु के साथ रहते हैं। आज प्रियो, हमारे जेनरेशन में, हमारी पीढ़ी में एक धोखा देने वाली आत्मा घूम रही है, भरमाने वाली आत्मा घूम रही है। और ये सब जो शुरू हुआ था, ये जो धोखाधड़ी शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी स्वर्ग से, जब लूसीफर ने प्रभु के विरुद्ध गया, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध गया और उसी धोखा देने वाले व्यक्ति को इस संसार में फेंक दिया, तभी ये संसार में हर कोई किसी ना किसी को धोखा दे रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रभु भोज में भाग ले रहा है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो प्रभु भोज में भाग ले रहा है, वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहा है। वो रोटी को तोड़ता है, पास्ते के साथ पीछे पीछे प्रार्थना करता है, खा लेता है, फिर वो उसी दाखरस के कप को पकड़ता है, प्रार्थना करता है पीछे पास्ते के, पी लेता है, बात खत्म। उसके लिए वो एक निवाले के बराबर है। पर प्रियो, प्रभु भोज एक निवाला नहीं है। हालेलुया, प्रभु भोज एक निवाला नहीं है। प्रभु भोज प्रभु के साथ पीछे चलने का निर्णय है।
कि उसके बाद क्या होगा। एक एथलीट या एक जो रेस में भागने वाला व्यक्ति रेस में भागने से पहले पोजीशन लेता है। उसका पोजीशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा उसका पिकअप होगा भागने के लिए। अगर उसका पैर बाहर की तरफ फेस कर रहा है, एक पैर ऐसा है, तो वो जब खड़ा होगा तो भाग पाएगा, वो नहीं भाग पाएगा। अगर उसका पोजीशन सही है, उसका पीछे का पोजीशन सही है, आगे का पोजीशन सही है, उसके हाथ का पोजीशन सही है, और जब रेस शुरू होती है और जब वो भागना शुरू करता है, अगर उसका पोजीशन परफेक्ट है, तब उसको परफेक्ट एक भागने का पुश मिलता है। प्रियो, हमारा विश्वास का जीवन भी यही है। कम्युनियन में जब हम भाग लेते हैं, प्रभु के भोज में जब हम भाग लेते हैं, तो हम लोग उस पोजीशन को बना रहे हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए। और जब हमने वो ले लिया, तब हमारा रेस शुरू होता है। आमीन। पर प्रियो, कई सारे लोग इसको बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली लेते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग बोले कि ये वचन मेरे लिए तो नहीं है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कई सारे लोग की प्रॉब्लम ये है कि जब वचन शुरू होता है, वचन का जब छोटा सा भाग खत्म हो जाता है, तो आप बोलते हैं नहीं, ये वचन तो मेरे लिए नहीं है, मैं सेफ हूँ, मेरे लिए नहीं है वचन। पर प्रियो, प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य ये कहता है कि जो एंटी क्राइस्ट है वो हमारे बीच में आ चुका है और उसकी आत्मा काम कर रही है। और उस एंटी क्राइस्ट का जो सबसे पहला काम है वो है लोगों के दिमागों को कैप्चर करना, लोगों के दिमाग को हाईजैक करना, ताकि वो ये सोच सके कि वो जो कर रहे हैं सही है। प्रियो, अगर आज आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है, एक बारी आप अपने आप को जांचें कि क्या मैं सचमुच सही कर रहा हूं। क्योंकि प्रियो, एंटी क्राइस्ट की आत्मा का सबसे पहला काम है लोगों के दिमागों के साथ खेलना, लोगों के दिमागों को खराब करना। अब आप देखिए, जो यहूदा था वो ऐसे ही भरमानी गया। वो 3.5 साल प्रभु के साथ रहा। उसने 3.5 साल देखा कि प्रभु ने क्या क्या किया है, कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितना कुछ उसने किया है। यहूदा इस्करियोती ने देखा, पर उसके बावजूद वो अपने ही गुरु के विरुद्ध क्यों गया? क्योंकि दुष्ट ने उसके दिमाग को हाईजैक कर लिया था, उसके दिमाग को पकड़ लिया था। जो सोच विचार जो उत्पन्न होता है वो यहां से होता है। अगर यही शैतान के कब्जे में है, तो आप प्रभु के भवन में कैसे आ पाएंगे? आप प्रभु के पीछे कैसे चल पाएंगे? आप अपना विश्वास कैसे प्रभु पे कर पाएंगे? क्योंकि आपका दिमाग खराब हो रखा है। क्योंकि दुष्ट ने आपके दिमाग में खलबली मचा रखी है। वो तो वहां पे बैठ के नाच रहा है आपके दिमाग में। इसलिए हम प्रभु में 100% समर्पित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आधा ध्यान कहीं और है। हमारा आधा ध्यान बाकी चीजों में कि ये भी करना जरूरी है। पर प्रियो, प्रभु आपसे आज कह रहे हैं कि ये करना जरूरी नहीं है, मेरे पीछे चलना जरूरी है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा इंग्लिश में गाना है जो ये कहता है कि आई डोंट वांट टू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज माय सोल। मतलब मैं पूरी दुनिया को हासिल नहीं करना चाहता हूं अगर मैं अपनी आत्मा ही गवा दूंगी। तो यहां पे भी यहूदा इस्करियोती के साथ, बेचारे के साथ यही हुआ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, धोखा देने वाला दूसरे को धोखा देने से पहले उसको खुद को धोखा देना जरूरी है। सबने सुना? धोखा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को धोखा देने से पहले उसने अपने आप को धोखा दिया होता है, ये बोल के कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। इसलिए हम धोखे में हैं। जब तक वो अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा, वो दूसरों को झूठ बोल ही नहीं सकता। उसको अपने आप के साथ परफेक्ट बनाना पड़ता है। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। उसने पहले अपने आप को धोखा दिया कि मैं प्रभु को पकड़वा सकता हूं बोल के। उसने अपने आप को धोखा दिया, उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। तो प्रियो, आज के दिन, आज के समय में भी हम लोग शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर आप जानते हैं, कई बार मैंने चर्चेस में कई सारे पास्टर्स को ये बोलते हुए सुना है कि यहूदा इस्करियोती को शैतान ने इस्तेमाल किया।
कई सारे लोग बोलते हैं यहूदा इस्करियोती की गलती नहीं थी, वो तो उसके अंदर शैतान का आत्मा आ गया था, धोखा देने वाला आत्मा आ गया था, उसके वजह से हुआ है। हम यहूदा इस्करियोती को बेचारा बोलते, उसको विक्टिम बना देते कि उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा वही क्यों। पर प्रियो, अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 14, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 14 कोई पढ़ दीजिए। बस कौन गया? कौन गया? तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास गया। अब आप एक बात को समझिए, आत्मा प्रधान याजकों को उसके पास लेकर नहीं आई, वो खुद अपने 2 पांव से चलकर याजक के पास गया। समझ रहे? तो आत्मा को ब्लेम ना करें, इसमें आत्मा की गलती नहीं है। सिर्फ 50% आत्मा की गलती है, 50% यहूदा इस्करियोती की गलती है। आत्मा आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, हम सब लोगों ने हॉरर मूवी देखा है ना। हॉरर मूवी में क्या होता है? आत्मा सामने आके ऐसे नाचने लग जाती है? नहीं, आत्मा चीजों को इस्तेमाल करती है ना, चीजों को इस्तेमाल करती है। किसी औरत को इस्तेमाल कर लिया, किसी फोटो फ्रेम को इस्तेमाल कर लिया, किसी कारपेट को इस्तेमाल कर लिया। आत्मा चीजों को इस्तेमाल करती है अपना काम कराने के लिए, पर शरीर उसको रोक सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर मेरे दिमाग में अभी आया कि मेरे को किसी का खून करना है, तो ये तो आत्मा का विचार है, जाऊंगा तो मैं ही ना खून करने। अगर आपको चोरी करने का ख्याल आता है, तो ख्याल तो यहां आ गया, पर जाएंगे तो आपके ही हाथ में चोरी करने। तो जाना ना जाना तो किसके हाथ में है? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। यहूदा इस्करियोती के दिमाग में शैतान ने डाल दिया कि देखो प्रभु को धोखा देना है, पर गया तो वो खुद ना धोखा देने। इसलिए प्रियो, सिर्फ आत्मा को ब्लेम ना करें कि आत्मा की गलती है। अच्छा, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं आप खुद प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको आत्मा अगुवाई करती है प्रार्थना करने के लिए। आप खुद अपने मुंह से ये नहीं कि आप खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, आपको आत्मा मदद करती है कि आप प्रार्थना करें। और जब आत्मा प्रार्थना करती है, तो जब उसका उत्तर आता है, तो उसको रिवॉर्ड किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है, शरीर को मिलता है ना। कि आपने प्रार्थना किया गाड़ी के लिए, मेरे को प्लीज गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी चाहिए, आप प्रार्थना करे जा रहे हैं। आत्मा आपको मदद कर रही है प्रार्थना कराने में, और कराने में, और कराने में, आप और प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उसका उत्तर आ जाता है, जब गाड़ी आ जाती है, तो आत्मा थोड़ी गाड़ी में बैठेगी। गाड़ी में कौन बैठेगा? हम बैठेंगे। तो अगर प्रभु के दिए हुए आशीष आत्मा के द्वारा शारीरिक रूप में हमें मिल सकती है, तो वही दंड जब हमारे दिमाग में जो पाप पैदा होता है, जब हमारे हाथ उस पापों को करते हैं, तो वो शारीरिक दंड हमें क्यों नहीं मिल सकता? कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरी गलती नहीं थी, मैं तो बहक गया था। प्रभु मेरी गलती नहीं है, शैतान ने मुझसे ये करवा दिया। करवा दिया मतलब क्या है? जैसे आपको हम लोग कलीसिया में लेकर आके बैठाया है, कि वो घर से लेकर आए हैं, है ना। आप सब लोगों को बैठाया है यहाँ पे, आप लोगों के हाथ बांध दिए हमने चेयर से, आप लोगों के पैरों को बांध दिया ताकि आप भाग ना सके। नहीं, आप लोग खुद आए हैं। आत्मा की अगुवाई में आप खुद कलीसिया में आए हैं। आमीन। आत्मा की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप खुद अपने दोनों पैरों से चल के आज यहाँ पर आए हैं। और जब आपने आराधना करी है, तो आपने अपनी मर्जी से करी है। जब आपने परमेश्वर का वचन सुना है, तो आपने अपनी मर्जी से सुना है। जब प्रभु आपको आशीष देगा, तो वो आपकी शारीरिक रूप में आपको मिलेगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम दंड करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तो जो दंड होता है वो भी हमें शारीरिक रूप में। तब ये ना बहुत गंदा लगता है सुनना कि हे पिता मेरे साथ ही क्यों, तेरे साथ क्यों नहीं। प्रभु का तो ये कहना है कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं। आशीष मांगने के लिए आगे हो, दंड सहने के लिए आगे नहीं।
यहां पर यहूदा इस्करियोती खुद अपने दोनों पैरों पे चलकर गया और 15 कहता है कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उसने क्या बोला? मुझे क्या दोगे। ये नहीं बोला ना मेरी आत्मा को, मेरे वो शारीरिक जो दिमाग में चल रहा है उसको क्या दोगे, नहीं बोला है, उसने बोला मुझे क्या दोगे। तो मतलब यहां पे यहूदा के पास पूरा पूरा ऑप्शन था प्रभु को धोखा ना देने। प्रियो, आपके पास भी, आपके जीवन में भी पूरा पूरा चांस है आपके पास कि आप प्रभु के विरुद्ध ना जाएं। पर हम जब जाते हैं तो अगर हम अपनी मर्जी से जाते हैं तो पाप को भी अपनी मर्जी से अपने ऊपर लेकर आते हैं। उसी पाप के द्वारा हम जीते हैं, उसी पाप के द्वारा हम मरते हैं और फिर हम बोलते हैं प्रभु हम पापी हैं। वो आपने अपने आप को बनाया है पापी। आप जानते हैं जितनी बार हम प्रभु को क्षमा मांगने के लिए बोलते हैं, जितनी बार हम बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, उतनी बार मतलब आपने प्रभु को धोखा दिया। क्षमा कौन मांगता है? गलती करने वाला, है ना? क्या यहूदा इस्करियोती यहाँ पे इतना चालू है, उसने प्रभु के वास्ते सॉरी नहीं बोला। वो गया भी तो पप्पी देने, और वो पप्पी भी उसने इसलिए दी ताकि लोग उसको पहचान सके कि ये है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए तो लोग चेलों को लग रहा होगा अरे ये है धोखेबाज, पर उसने प्रभु को पप्पी दिया नहीं। पर प्यार तो प्रभु से करता है वो। नहीं, वो प्यार वाली पप्पी नहीं थी, वो पकड़वाने वाली पप्पी थी। इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु के पास आके मस्का लगाते हैं, प्रभु को पता है कि तुम्हारा मस्का कितना सच्चा है, कितना नकली है। कितनी बार आप घुटनों में बैठ के बोलते हैं प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु को पता है 5 मिनट का ऐसे। जैसे हम बोलते हैं जा तुझे माफ किया, प्रभु जैसे ही बोलते हैं जा तुझे माफ किया, फिर खड़े जाते हैं अपनी अपनी मस्ती करने के लिए, फिर वही करते हैं जो हमें करना है, फिर गलती करते हैं प्रभु जी सॉरी। अगर आप क्रिश्चियन साइकिल, अगर मैं कोई मूवी लगाऊं किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई मसीह व्यक्ति को जीवन भर अगर मैंने उसको नोटिस किया हो तो यही होगा, सुबह उठेगा, प्रार्थना करेगा, गलती करेगा, शाम को फिर प्रार्थना कर रहा होगा प्रभु दिन भर में हमने जो कुछ भी गलती करी है, जिसका भी दिल दुखाया है, जिसके भी प्रति हमने गलत बोला है, प्रभु हमें क्षमा कर। अरे तो बोला क्यों, तो किया क्यों? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऑप्शन आपके पास है। क्या है हमारे पास? हेलो, आवाज नहीं है मेरे को। क्या है आपके पास? ऑप्शन आपके पास है। और आप जानते हैं जो पहला साइन, जो पहला सिम्टम बोल सकते हैं बीमार व्यक्ति का, पापी व्यक्ति का जो पहला सिम्टम होता है कि वो प्रभु को धोखा देने वाला है, उसकी दोस्ती बदल जाती है। उन लोगों की दोस्ती बदल जाती है। प्रियो, आज आप अपने आसपास देखें कि आपके दोस्त कौन हैं। आज आप आपके आसपास के सर्कल में देखें कि क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि आपके जीवन में अंत में वही होने वाला है जो बातें चल रही हैं। अगर आपके जीवन में आसपास आशीष की बातें चल रही हैं तो आपको आशीष मिलने वाली है। अगर आपके आसपास चुगली चल रहा है एक दूसरे के प्रति, ये उसको बोलता है, ये उसको बोलता है, ये इसको कहता है, ये ऐसा कहता है, गालियां चल रही है, ये चल रही है, तो आपका जीवन में वही होने वाला है प्रैक्टिकली। क्योंकि प्रियो, दुष्ट सबसे पहले आके आपके जीवन का फ्रेंड सर्कल को चेंज करता है। वो नहीं चाहता आप आत्मिक लोगों के साथ रहो, वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक लोगों के साथ अपने जीवन को बिताओ, क्योंकि अगर आप आत्मिक लोगों के साथ मिले रहोगे तो आपको कभी दुष्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पर वो आपके फ्रेंड सर्कल को चेंज करता है ताकि आपका दिमाग बहुत आसानी से भटक जाए। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल किसके साथ रहा? प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, ये किया, वो किया, भविष्यवाणियां करी, बहुत सारी चीजें उसने करी, उसने देखा। पर अगर आप देखेंगे कि यहूदा इस्करियोती को, शैतान ने यहूदा इस्करियोती की सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। वो फिर उसको उसी कैपेसिटी के लोगों के पास लेकर गया जो बाइबल वर्स बोलना जानते हैं। यहूदा, प्रभु यीशु मसीह भी बाइबल वर्स बोलते थे ना, तो यहूदा को सबसे पहले भड़काने का तरीका क्या है? उसको ऐसे लोगों से मिलाओ जो बाइबल वर्स बोलना जानते हैं।
और शैतान से बेस्ट बंदा कौन है बाइबल स्क्रिप्चर बोलने के लिए? वहां पे वो यहूदा इस्करियोती को महायाजक के पास लेकर गया। वो लोग जो चर्च में 24 घंटा रहते हैं, वो लोग जिनको बाइबल बाय हार्ट है, वो लोग जो हाथ उठा के आराधना करना जानते हैं, वो लोग जो बाइबल पढ़ना जानते हैं, वो लोग जो गिटार बजाना जानते हैं, वो लोग जो ड्रम बजाना जानते हैं, वो लोग जो सब कुछ प्रभु में करना जानते हैं, ऐसे लोगों के पास यहूदा इस्करियोती को लेकर गए और वहां पे उन्होंने 2-4 लाइन मार दी होंगे और यहूदा इस्करियोती के दिमाग को शैतान ने क्या कर दिया? भटका दिया। क्योंकि प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत किया। इंग्लिश में लिखा है he communed with them, मतलब इधर से कम्युनियन खा के जाने के बाद वो उधर भी कम्युनियन कर रहा है। प्रियो, हम प्रभु के भवन में कम्युनियन करने के बाद किसके साथ कम्युनियन कर रहे हैं? किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं? हमारी बातचीत किन लोगों के साथ है? प्रभु के वचन भवन में जाके आराधना, हालेलुया, आमेन, प्रभु की महिमा हो, जय मसीह की बोल के जाने के बाद हम बाहर संसार में जाके क्या बोल रहे हैं? क्या बातचीत है हमारी? वो तय करता है कि आप कितना ज्यादा कम्युनियन को सीरियसली लेते हैं। इसलिए सबसे अच्छी चीज है कि ये वचन जो मैंने आज प्रचार किया है, ये आप लोग, क्योंकि कम्युनियन को हो गया 1 हफ्ता, कम्युनियन खाए हो गया 1 हफ्ता, पर वो कम्युनियन का जो प्रेजेंस है वो आज भी उस व्यक्ति के साथ बना हुआ है जो प्रभु के साथ चल रहा है। हालेलुया। वो प्रभु भोज की आशीष अभी भी उस व्यक्ति के पीछे चल रही है जो अपने जीवन को प्रभु में चल रहा है, जो अपने जीवन को प्रभु में चला रहा है। बाकी जिन लोगों ने कम्युनियन खाया उनका तो निकल चुका है, अब वो अगले महीने का इंतजार कर रहे हैं फिर दोबारा आने का। प्रियो, कम्युनियन लेना कोई, मैंने जैसे बोला, कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, पर उसके बाद आप क्या करते हैं वो बड़ी बात है। हमें सबसे जरूरी है अपने आप को ये जांचना, अपने आप को टटोलना, अपने आप को समय देना, ताकि हम अपनी सोच को सही कर सकें। क्योंकि आप लोग सावधान रहें, आप लोग सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि शैतान आपके ऊपर जंप मारने वाला है या मार चुका है, और वो आपके फ्रेंड सर्कल को वो बदल रहा है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को वो बदल रहा है। स्टार्टिंग में तो सब मस्त लगता है, सब मजा आ रहा लगता है, पर प्रियो, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक ना एक दिन अंधकार होना ही होना है। जैसे सूर्योदय हमेशा के, सूरज हमेशा के संसार में नहीं रहता, अभी सुबह हुई है, शाम होने वाली है। उसी प्रकार आपके जीवन में अभी जो प्रभु को छोड़ के आप जो मस्ती कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद शाम होने वाली है प्रियो। क्योंकि जब वो शाम हो जाएगी और जब अंधेरा छा जाएगा आपके जीवन में, तब प्रभु यीशु मसीह ही है जो उस आग की लौ के समान आपके जीवन में आ सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि प्रभु को आग, वो जो एक छोटी सी माचिस की तिल्ली होती है, अंधेरे में जलाएंगे जो रोशनी देती है, प्रभु को वो उस तरीके का इज्जत मत दे। हमारा प्रभु आग के समान है। हालेलुया। जब जंगल में आग लगती है या जब कई अंधकार में आग लगती है, तो पूरा एरिया रोशन हो जाता है। प्रभु को जो आग का दर्जा है, उसी दर्जे में रहेंगे। अपने जीवन में पूरा अंधकार लेकर आने के बाद कहीं एक छोटी सी आशा की किरण नहीं, हमारा प्रभु सबसे बड़ा आशा है। हमारे संसार में, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा आशा है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो उसको वो छोटी सी मोमबत्ती वाला जगह मत दे। प्रभु का जो स्थान है, प्रभु को वो स्थान आपके जीवन में लेने दे। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो इस समय।